Hello students, we had been studying the second lesson, the night the roof blew off. Now it is the second part of this lesson. So please open your textbook, page number 14, and बेटा एक सेंटेंस जो था ना वो थोड़ा सा पेज नंबर 13 पे है, उसको देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। पेज नंबर 13 खोलिए बेटा। पेज नंबर 13 पे देखिए, एक सेंटेंस है, उसमें का आधा पार्ट है। इट इज़ ऑल राइट सेड मुकेश हुज। उसके बाद जो है हमें यहाँ से चलना है, उसके बाद में यहाँ से चलना है, ठीक ना। तो चलिए बेटा मिलाइए। इट इज़ ऑल राइट सेड मुकेश हुज लव ऑफ एनिमल्स एक्सटेंड्स इवन टू फील्ड रैट्स ही इज ओनली शेल्टरिंग फ्रॉम द स्टॉर्म। यानी मुकेश बोला कि कोई बात नहीं, वह जो कि चूहों के प्रति उसका लगा, तो उसने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है। वो चिल्लाई थी ना वो लड़पच्ची डॉली चूहे के कूदने से, तो कह रहा कि मत डरो, वो तुझे क्या कर रहा है। ही इज ओनली शेल्टरिंग फ्रॉम द स्टॉर्म, वो तूफान से केवल जो है शेल्टर लेने के लिए इधर कूदा है। मत डरो, देयर इज नो नीड टू फ्राइट एट ऑल। चलो बेटा, बिग ब्रदर राकेश विसल्ड फॉर आवर मॉन्ग्रेल। हाँ बेटा, यहाँ देखिए वो लोग मतलब दे वेयर वर्किंग, दे वेयर एंजॉइंग समथिंग, यानी वो लोग इसमें कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे। जैसे चूहा आया, उसके बाद यह क्या कर रहे हैं, बिग ब्रदर राकेश विसिल, उन्होंने सीटी बजाई। और क्यों, फॉर अवर मॉन्ग्रेल टॉबी, मतलब इट वॉज द नेम ऑफ दैट डॉग, पेट डॉग, उनका पालतू कुत्ता था, उसको उन्होंने बुलाया, जिसका नाम जो है टॉबी था। उन्होंने बुलाया चूहे को देख करके, ठीक ना। टॉबी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रैट्स जस्ट देन, लेकिन टॉबी को उस समय चूहों से कोई मतलब नहीं था। ही हैड टेकन शेल्टर इन द किचन, उसने तो जो है किचन में शरण ले रखी थी, किचन में भाग गया था। द ओनली ड्राई स्पॉट इन द हाउस, एकमात्र जो किचन ही था जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया था। और वहाँ पे वो जो है टॉबी यानी इनका कुत्ता जो था वहीं बैठा हुआ था, वो सुन नहीं रहा था, इनकी सीटी सुनने के बाद भी उठा नहीं वहाँ से। चले चलते हैं आगे बेटा। टू रूम्स वी आर नाउ प्रैक्टिकली रूफलेस। अब हमारे दो कमरे जो थे ना बिल्कुल छतविहीन हो गए थे, टीन उड़ गई थी। एंड द स्काई वॉज फ्रिक्वेंटली लाइटेड अप, और बार बार आसमान में जो है बिजली चमक रही थी, फॉर अस बाई फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, और उसकी चमक सीधे हमारे कमरे में आ रही थी। दियर वे फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब बेटा पटाखे की आवाज़ आने लगी थी। जैसे पटाखे की आवाज़ आती ना, तो उसकी आवाज़ आने लगी थी। कैसे, दियर वे फायरवर्क्स इनसाइड टू, और हमारे घर के अंदर जो पटाखों की आवाज़ आने लगी। कैसे भाई, कुछ मतलब भड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। क्यों, एज वाटर स्पल्चर एंड क्रैकल्ड अलोंग ए डैमेज इलेक्ट्रिक वायर। क्यों, क्योंकि पानी जो था ना वो छिटक रहा था, स्पल्टर यानी छिटक रहा था, उस पर बिखर रहा था। किस पे, डैमेज इलेक्ट्रिक वायर, जो कि इलेक्ट्रिक वायर था जो कुछ डैमेज था, जहाँ पे कुछ ओपन होगा वहाँ पे वो वर्षा का पानी पड़ रहा था, जिससे कि जो है फायरवर्क्स की आवाज़ें आ रही थी। यानी बिजली की तार पे पानी पड़ेगा ना, तो वो जैसे दो जहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हाँ, जब दो उसके होते हैं ना अर्थ और फेस, पानी पड़ेगा तो वो जो शॉर्ट करेंगे, तो वो आवाज़ें आने लगी थी। चलिए आगे चलते बेटा। प्रेजेंटली द लाइट्स वेंट आउट ऑल टुगेदर, और ऐसा होने के बाद जब वो शॉर्ट करने लगे तार, तो उसके बाद तुरंत लाइट चली गई। विच इन सम वेज मेड द हाउस ए सेफर प्लेस, और बिजली के चले जाने के बाद ऐसा लगा कि चलो अब बिजली से कुछ तो नुकसान ही ना होगा, यानी शॉर्ट करेगी तो आग न लगे, कुछ और दुर्घटना ना हो। अब हमारा कमरा जो है सुरक्षित है क्योंकि लाइट चली गई थी। प्रेम, द चिल्ड्रंस फादर, और बच्चों के जो पापा थे जिनका नाम प्रेम था, हाँ, इज एट हिज बेस्ट इन एन इमरजेंसी। भाई उस इमरजेंसी में उनका जो कुछ भी बन सका था उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए सहयोग किया। एंड येट ऑलरेडी लोकेटेड एंड लिट टू केरोसिन लैम्प्स, और वो हमेशा अच्छा काम करते थे, जरूरत पड़ने पे उन्होंने तुरंत जो है दो केरोसिन के लैंप जलाए। ठीक है। सो वी कंटिन्यूड टू ट्रांसफर बुक्स, पेपर्स एंड क्लॉथ्स टू द चिल्ड्रंस रूम, और फिर हम लोग जब कुछ उजाला हो गया तो लगातार जो है
अपनी पुस्तकें, पेपर्स और कपड़े जो है बच्चों के कमरे में शिफ्ट करने लगे। ठीक है ना। और चलिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चंस के बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन आंसर जो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ से। वी नोटिस्ड, हमने देखा, दैट द वाटर ऑन द फ्लोर वॉज बिगिनिंग टू सबसाइड ए लिटिल, कि भाई कमरे में जो पानी आ गया था ना बारिश का, वो कुछ थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। वेयर इज इट गोइंग, आस्क्ड डॉली, फॉर वी कुड सी नो आउटलेट। डॉली ने कहा कि भाई कम कैसे हो रहा है ये पानी है, और ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं पानी निकलने का, तो पानी कम कैसे हो गया। दाउ सॉरी थ्रू द फ्लोर सेड मुकेश, डाउन टू द रूम्स बिलो। तब मुकेश बोला कि ये जो है फर्स्ट से होकर के नीचे जा रहा है, हैं? ही वॉज राइट टू, और उसका कहना सही था। क्यों? क्योंकि क्राइस ऑफ कॉन्स्टर्नेशन फ्रॉम आवर नेबर्स टोल्ड अस, क्योंकि हमारे पड़ोसियों की चीख चिल्लाहट ने, क्राइज ऑफ कॉन्स्टर्नेशन फ्रॉम आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों की चीख चिल्लाहट ने जो है टोल्ड अस, हमको ये बता दिया, हम समझ गए, दैट दे वेयर नाउ हैविंग देयर शेयर ऑफ द फ्लड, कि अब उनके कमरे में भी वो फ्लड आ गया है, यानी कि बाढ़ जैसा पानी चला गया है, अंदर ही अंदर जो है जैसे बाढ़ आ जाए उनके कमरे में भी पानी चला गया है। तो वो लोग चिल्लाने लगे भाई पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। आवर फीट वर फ्रीजिंग, हमारे पैर तो एकदम फ्रीज हो गए थे, ठंडे हो गए थे, बिकॉज देयर हैड नॉट बीन टाइम टू पुट ऑन एनफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर, क्योंकि पैरों को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, हम तो जल्दबाजी में थे ना। एंड इन एनी केस शूज एंड स्लीपर्स वेयर नाउ अवॉश, और हमारे जितने भी शूज थे, स्लीपर्स थे, सब के सब तो भीग गए थे, एकदम ठंडा पानी था, बर्फ जैसा। टेबल्स एंड चेयर्स वेयर आल्सो पाइल्ड हाई विथ बुक्स, जो टेबल्स थी, जो चेयर्स थी, उन पे जो है किताबों के ढेर लगे थे। आई हैड नॉट रियलाइज्ड, और मैं अब तक समझ नहीं पाया था बेटा, आई हैड नॉट रियलाइज्ड द कंसिडरेबल साइज ऑफ माई लाइब्रेरी, कह रहे हैं लेखक, आई हैड नॉट रियलाइज द कंसिडरेबल साइज ऑफ माई लाइब्रेरी मैं अनटिल दैट नाइट, और उस रात तक मैंने अपनी लाइब्रेरी की इतनी सारी पुस्तकें हैं मेरे पास, ये मैं समझ ही नहीं पाया था कि इतनी ढेर सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, मैं अभी तक नहीं जान पाया था। द अवेलेबल बुक्स सॉरी द अवेलेबल बेड्स वेयर पुश्ड इनटू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम, और जो कि बिस्तर थे ना जो भी बचे हुए थे, पुश कर दिए गए, नहीं लगा दिए, कहाँ पे, द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम, जो कोने में बच्चों का कमरा था उसमें सारे के सारे बिस्तर उसी में लगा दिए गए। एंड डियर huddled in blankets and quilts we spent the remaining hours of the night, और रजाइयों में, ब्लैंकेट्स में हम लोग जो दुबके हुए रात बिताते रहे। while the storm continued to threaten further mayhem, जबकि तूफान लगातार जो है मनमानी करता रहा। ठीक है, यहाँ से अब, बट देन द विंड फेल एंड इट बिगेन टू स्नो, लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, हवा तो रुकी, बंद हुई है, और बर्फ गिरने लगी। थ्रू द डोर टू द सिटिंग रूम, यानी दरवाजे से हो करके हमारे कमरे तक, आई कुड सी स्नो फ्लैक्स, मैं बर्फ के टुकड़े देख सकता था। ड्रिफ्टिंग थ्रू द गैप्स इन द सेलिंग, सेटलिंग ऑन पिक्चर्स फ्रेम्स, स्टेच्यूचर्स एंड मिसलेनियस ऑर्नामेंट्स, यानी वो कहाँ कहाँ गिर रही थी बर्फ, वो बर्फ जो है थ्रू द गैप्स, जहाँ जहाँ भी गैप मिल रहा था छत से, वहाँ से गिर रही थी, वो पिक्चरों पे गिर रही थी, स्टेच्यूज पे गिर रही थी, और मिसलेनियस ऑर्नामेंट्स, जो तमाम जो है जो भी चीज़ें थी, सामग्रियाँ, उन सब पे गिर रही थी। ठीक ना। मेंटेन थिंग्स, जो ऑर्डिनरी थिंग्स है, जैसे लाइक ए ग्लो बॉटल पे गिर रही थी, एंड प्लास्टिक डॉल पे गिर रही थी बर्फ, टुक ऑन ए सर्टेन ब्यूटी, और जब बर्फ गिर रही थी ना उन वस्तुओं पे, तो कैसे लग रही थी सब, टुक ऑन ए सर्टेन ब्यूटी, वो सब के सब इतने सुंदर लग रही थी, जैसे व्हेन कवर्ड विथ सॉफ्ट स्नो, जैसे कि उन्हें सफ़ेद बर्फ से ढक दिया गया हो, इतनी अच्छी लग रही थी। द क्लॉक ऑन द वॉल हैड स्टॉप्ड, दीवार पर लगी हुई घड़ी जो है रुक गई थी, बंद हो गई थी। एंड विथ इट्स कवरिंग ऑफ स्नो रिमाइंडेड मी
और उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरी थी ना, क्योंकि बर्फ़ भाई गिरी थी चारों तरफ से, छत खुल चुकी थी, तो उसके ऊपर जो बर्फ़ गिर रही थी, वो क्या कर रही थी, रिमाइंडेड मी, मुझे ऐसा लग रहा था, इस बात की याद दिला रही थी, ऑफ ए पेंटिंग बाई सल्वाडोर डेली। यानी सल्वाडोर डेली इज़ द नेम ऑफ ए पेंटर, यानी इनकी जो पेंटिंग्स होती हैं उसकी मुझे याद दिलाने लगी, घड़ी के ऊपर जो बर्फ़ गिरी थी। ठीक है, चलिए। एंड माई शेविंग ब्रश लुक्ड रेडी फॉर यूज, और जो मेरा शेविंग वाला ब्रश था ना, लग रहा था कि अब एकदम वो झाग लगा हुआ एकदम रेडी है शेव करने के लिए, उसके ऊपर भी बर्फ़ गिरी हुई थी। मोस्ट ऑफ अस डॉज ऑफ, हम में से अधिकांश लोग तो सो गए थे। आई सेंस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ द विंड हैड चेंज्ड, मैंने महसूस किया कि अब हवा की दिशा बदल गई थी। एंड दैट इट वॉज नाउ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, और अब ये जो है पश्चिम की तरफ से बह रही थी। इट वॉज मेकिंग अ रशिंग साउंड इन द ट्रीज रेदर देन इन वॉट रिमेन इन अवर रूफ। हाँ, और उसकी आवाज़ जो है, जो मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी कि उसकी आवाज़ जो पेड़ों से टकरा रही थी वो आवाज़ आ रही थी, और जो हमारी रिमेंड यानी बची जो छतें थी उससे आवाज़ें आ रही थी, ठीक ना, जो छतें बची रह गई थी उससे आवाज़ें आ रही थी हवा की, यानी टीन की सेट थी ना, पता चल रहा था कि हाँ बहुत तेज भी हवा चल रही है, पश्चिम से चल रही थी, डायरेक्शन बदल गई थी लेकिन बहुत तेज थी। द क्लाउड्स वेयर स्केरिंग अवे, बादल तो छट गए थे। When dawn broke, जब सुबह हुई ना, we found the window panes encrusted with snow and icicles. सुबह जब हुई तो हमने देखा कि जो विंडो पेन्स थी, वो सब की सब जो बर्फ के टुकड़ों से जो भरी पड़ी थी। देन द राइजिंग सन स्टक, उसके बाद सूर्य निकला, धूप निकली, बट इट इज अ मच इम्प्रूव्ड रूफ। कहाँ गया बेटा, अच्छा इस पे आना है हमको ना। देन द राइजिंग सन स्टक, इसके बजाय सूर्य निकला, धूप निकली। थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग एंड टर्न एवरीथिंग टू गोल्ड, और जो भी सूर्य की किरणें छत से होके आ रही थी ना, उसमें जो कुछ भी चीज़ें दिख रही थी वो कैसी लग रही थी, एवरीथिंग टू गोल्ड, जैसे कि सब कुछ जो है सोने की बनी हुई हो। स्नो क्रिस्टल्स ग्लिंटेड लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक सेल्स, और जो हमारी बुक सेल्फ थी, जो अलमारी थी किताबों वाली जो खाली हो चुकी थी, उस पर जो स्नो क्रिस्टल थे, बर्फ के टुकड़े थे ना, कैसे लग रहे थे, लाइक डायमंड्स, हीरो की तरह चमक रहे थे। आई क्रेप्ट इनटू माय अबंडेंट बेडरूम टू फाइंड द philodendron looking like a Christmas tree. A philodendron जो है बेटा, it is a kind of plant which is put in the house. यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसको कि घर के अंदर भी रखा जाता है, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं कि I crept into my abandoned bedroom to find the philodendron looking like a Christmas tree. जब मैं दूसरे कमरे में गया देखने के लिए इस पौधे को, तो देखा क्या, वो कैसा लग रहा, उसके ऊपर भी बर्फ पड़ गई थी और वो किसी क्रिसमस ट्री की तरह जो है लग रहा था। ठीक है, चलिए। प्रेम वेंट आउट, प्रेम वेंट आउट टू फाइंड ए कारपेंटर एंड ए टिन स्मिथ, यानी प्रेम जो थे बच्चों के पिता, वो चले गए थे एक कारपेंटर को यानी बढ़ई को बुलाने के लिए, और टिन स्मिथ यानी टिन की चादरें जो ठीक करता उस ऐसे आदमी को बुलाने के लिए वो चले गए थे। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट, जबकि बाकी हम लोग जो थे ना, वो सब के सब लोग जो है सारी चीज़ों को निकालने लगे ताकि वो धूप में सूख जाए। एंड बाय इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन, और शाम तक जो है हमने छत जो है पूरी कर ली, यानी छत रिपेयर हो गई। वेकेंट हाउसेस आर इम्पॉसिबल टू फाइंड इन मसूरी, और मसूरी में जो है खाली घरों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी मिलते नहीं हैं। सो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ मूविंग, इसलिए वहाँ छोड़ करके जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि खाली कमरा मिलना बहुत मुश्किल था, ठीक ना। इसके बाद ये था, बट इट इज़ अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ, लेकिन अब जो छत हमारी रिपेयर हुई थी ना, वो बहुत इम्प्रूव छत थी, बहुत अच्छी थी, ठीक ना। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द अप्रोचिंग विंटर, और अब जो जाड़े का समय आ रहा था ना, उसकी तरफ जब मेरा ध्यान गया, विथ सम कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस के साथ
समझ सकता था कि हम ज़्यादा आराम से यहाँ पे बिता सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, यानी हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा दिस वाज द लेसन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक ना। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है और अब इसके बाद जो है वी हैड टू राइट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इट विल डन फ्रॉम नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।